चलो भाई, सभी को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं, पुनः परिचय बता देता हूँ, कार्यालय पत्रों का परिचय। और यहाँ पर कार्यालय पत्रों की अगर बात करी जाए तो सर पत्र लेखन परंपरा जो आपके बीच में आई, ये क्यों आई, उसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि जितने भी आप यहाँ पर कार्यालय पत्र पढ़ोगे, उस कार्यालय पत्र की बात अगर करी जाए, आपके जो विभाग जो होते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो उसमें जो है वो एक विभाग दूसरे विभाग से, एक बड़ी संस्था अपने अंडर में काम करने वाली सभी संस्थाओं के साथ में किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से जो अपना व्यवहार करता है उसे ही हम पत्र कहते हैं। तो मनुष्य शुरू से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है, सामाजिक व्यक्ति रहा है, जिसको अपना संप्रेषण करने के लिए, भाषाओं का आदान प्रदान करने के लिए कोई ना कोई जरिया रहा होगा। लेकिन वर्तमान समय में पत्र लेखन की जो आवश्यकता इस मोबाइल ने पूरी कर दी है। हमारी आवश्यकता तो इस मोबाइल ने पूरी कर दी है। मतलब एक मित्र दूसरे मित्र को, ठीक है, एक सहेली दूसरी सहेली को, एक पिता पुत्र को, एक पुत्र अपने पिता को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, रिश्तेदार को, दोस्त को व्हाट्सएप के माध्यम से ही सारी बधाइयाँ दे देते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से बधाइयाँ दे देते हैं, बधाइयाँ रिसीव कर लेते हैं, कोई काम हो तो वहाँ पे भेज देते हैं। अगर अपने व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो इस पत्र की लगभग समाप्ति है। लेकिन अगर देखा जाए तो यार, जो आपके सरकारी जो विभाग है, उन सरकारी विभाग में अभी भी पत्राचार होता है। अभी भी क्या होता है? पत्राचार होता है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग डियर, स्वागत, अभिनंदन, लाडली, चलेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अभी भी क्या होता है सर? पत्राचार होता है विभाग में, इसलिए व्यवहारिक पत्र नहीं लगाया जाता है और केवल जो है, केवल और केवल जो है वो आपका कार्यालय पत्रों को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे लेखन परंपरा, पत्र लेखन परंपरा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पत्र लेखन परंपरा, अर्थात पत्र जो है, कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे और बेसिक चीजें पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, हाँ जी, हाँ, ओके, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे की बात करें साथियों, और यहां पर मैंने कहा पत्र लेखन परंपरा, यहां पर मैंने कहा साथियों, यहां पर लिख रहा है आपका पत्र लेखन परंपरा। और जैसा कि मान लो मैंने कहा कि सर पत्र लेखन परंपरा का पहला पार्ट आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है। अब सर पत्र लेखन परंपरा का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर पत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, हाँ, कोई नहीं लिखा है, ना तो प्रेम पत्र लिखा है, ना पिता को पत्र लिखता है, ना कोई और पत्र लिखता है, कोई भी पत्र आजकल नहीं लिखे जाते हैं, केवल और केवल सरकारी विभागों में पत्र लिखे जाते हैं। सबसे पहले इसी कथन से अपने शुरू करते हैं आज का काम, और वो कार्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेनी है साथियों, लेखन परंपरा। और लेखन परंपरा की बात अगर करी जाए तो सबसे पहली पंक्ति कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपना जो भाषा का जो व्यवहार है वो किसी न किसी माध्यम से करता है। भाई वो किसी न किसी माध्यम से करता है। मनुष्य समाज में रहते हुए अपनी भाषा का प्रयोग एक दूसरे से तक प्रदान करने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए वो किसी न किसी का प्रयोग करता है। तो उसमें से आपका कौन सा आता है सर? एक पत्र आता है, ठीक है। चलो सर, अब जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब सर सामाजिक प्राणी से हमारा क्या मतलब है? सामाजिक प्राणी से हमारा ये मतलब है कि मनुष्य जो है वह आपका कहाँ रहता है सर? एक समाज में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है सर? वो एक समाज में रहता है। कहाँ रहता है प्यारे बच्चों? वो आपका एक समाज में रहता है। और उस समाज में रहते हुए, समाज में रहते हुए वो भाषा का क्या करता है साथियों? आदान प्रदान करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। सभी को सुप्रभात, नमस्कार। यहाँ पर क्या रहता है कि एक व्यक्ति, मनुष्य
मनुष्य समाज में रहते हुए, मनुष्य समाज में रहते हुए, मनुष्य समाज में रहते हुए विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का क्या करता है भैया? आदान प्रदान करता है। करता है, आप भी कर रहे हो, आदान प्रदान करता है। और इस आदान प्रदान में मनुष्य के पास में बहुत सारे सोर्स है। ठीक है, मनुष्य के पास में भाषा को आदान प्रदान करने के लिए क्या, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके पास में कोई पत्र न हो तो आपका काम नहीं चलेगा, काम चलेगा भाई। इस क्लास को RS मेंस वाले भी पढ़ सकते हैं, RS मेंस वाले भी पढ़ सकते हैं। और यहां से कह दूं, अगर आप 4th ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप मेंस में बैठते हो तो इस टॉपिक को पढ़ के चले जाना, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब भाषा का जो सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है, ठीक है, मानव व्यवहार के लिए, आजकल तो देखा जाए तो सर्वोत्तम माध्यम नहीं है, लेकिन भविष्य, अपने भूतकाल की बात करें तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य का, ठीक है, या मानव जीवन का, मानव जीवन का सर्वोत्तम, ठीक है, मानव जीवन का भाषा को, भाषा को आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम, सर्वोत्तम माध्यम पत्र को माना जाता है। सर्वोत्तम माध्यम पत्र को माना जाता है। अगर तात्कालिक दृष्टि से देखेंगे, मैं कह रहा हूं आपको, अगर हम तात्कालिक दृष्टि से देखेंगे, मतलब अभी के संदर्भ में देखेंगे, तो इसकी जो जगह है वो किसने ले लिया बताओ? इस पत्र की जगह किसने ले ली है? सारे बच्चे बताएंगे कि भाई अगर हम बात करें वर्तमान समय में, भाई भाषा का व्यवहार हम कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या ढूंढते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या ढूंढते हैं? अब यहां पर मैंने कहा सर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सर सोशल मीडिया। अगर वर्तमान समय की बात करी जाए तो वर्तमान समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है भैया, ठीक है, सोशल मीडिया है। लेकिन भाई साहब अगर वास्तव में देखा जाए प्रिंट मीडिया में, तो आपका पत्र जो लेखन है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पत्रों के माध्यम से ही होती है, उनके लिए कौन सी चीज आवश्यक पड़ती है? आपको पत्र पड़ती है। एक बार एसी को वापस चालू करो। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अब यहां पर लिखते हैं सर हम इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा आपकी क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो यहां पर हम बात करेंगे सर इसकी परिभाषा की, और बहुत ही कम शब्दों में अच्छी परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है, ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो अब पत्र के बारे में अंतिम नोट्स आपके होने चाहिए। यदि आप पत्र का नोट्स बना रहे हो तो पत्र के संदर्भ में आपका ये अंतिम नोट्स होने चाहिए। समझ में आ गई बात? आप जब किसी भी मौखिक विचार को आप पहुंचाने में सक्षम नहीं है, आप किसी भी मौखिक, ठीक है, मौखिक विचार को पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी सामान्य कागज पर अपने संदेश को लिखकर भेजना ही क्या कहलाता है साथियों? पत्र कहते हैं। पत्र की परिभाषा क्या होती है तो आपको ध्यान में रखना है साथियों। पत्र की परिभाषा क्या होती है? तो देखो, जब किसी संदेश को, जब किसी संदेश को, जब
किसी संदेश यानी कि टेक्स्ट मैसेज को, ठीक है, जब किसी मैसेज को, अब मान लो कि मुझे आप लोगों से बात करनी है और मौखिक रूप से व्हाट्सएप रूप से मैं भेजने में सक्षम नहीं हूँ, तो फिर मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा भैया? फिर मुझे पत्र का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि जब किसी संदेश को मौखिक रूप से भेजना संभव न हो, भेजना संभव न हो, तो मौखिक रूप से भेजना संभव न हो तो अब आप मौखिक रूप से किसी को नहीं भेज सकते हो, ठीक है, मौखिक रूप से आप नहीं भेज सकते हो, ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर मैंने कहा कि जब मौखिक रूप से नहीं भेज सकते हो तो आप सबको ध्यान में रखना, नहीं भेज सकते हो तो एक सामान्य कागज पर अपने संदेश को लिखकर भेज देते हैं, तो उसे पत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? पत्र कहा जाता है, ठीक है साथियों, आप सबको याद रखना है, ठीक है, तो उसे पत्र कहते हैं, आपको याद रखना साथियों, तो उसे पत्र कहते हैं। तो आपको मैंने कहा सर तो उसे पत्र कहते हैं, ठीक है, तो उसे पत्र कहते हैं, ये होगी सर परिभाषा। सीधी सी बात, कोई भी बात आपके बीच में है और उस बात को आप नहीं भेज सकते हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस आपका रहता है। ए मेरी एसी चली रे यार, चल जा, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी हम सामान्य इंट्रोडक्शन पत्र लेकर, अरे फिर बंद होगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम किसी की बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, हाँ, जब किसी एक मैसेज को सामान्य मौखिक रूप से आप नहीं भेज पाते हो तो उस मैसेज को आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। पत्रों के प्रकारों की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान, हाँ बिल्कुल सत श्री अकाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने बात करेंगे और जैसा कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, आ जाओ भाई। अब यहाँ पर मैंने कहा सर अगले पेज पर नोट करते हैं साथियों, प्रकारों का वर्गीकरण, पत्र के प्रकारों का वर्गीकरण। यहाँ पर आपको नोट करना है सर पत्र के प्रकारों का वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग आपको डालनी है साथियों, पत्र के प्रकारों का वर्गीकरण। अलग अलग विद्वानों की, ठीक है, अलग अलग विद्वानों की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है सर, पत्र लेखन जो है वो आपका, ठीक है, पत्र लेखन के प्रकारों का वर्गीकरण, पत्र विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार पत्र लेखन के प्रकारों का वर्गीकरण, इधर पत्रों के प्रकारों का वर्गीकरण, पत्रों के प्रकारों का वर्गीकरण, पत्रों के प्रकारों का वर्गीकरण। तो अब हम ध्यान रखेंगे पत्रों के प्रकारों का वर्गीकरण, पत्रों के प्रकारों का वर्गीकरण, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने पत्रों के, ठीक है, हाँ जी, जब हम आगे की बात करें, मुझे पता नहीं है भाई, मैंने देखा ही नहीं है कौन सी वन शॉट है क्या है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पंचायतियां हैं, चलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं और मैंने यहाँ पे कहा था कि सर पत्रों के प्रकारों की बात अगर करी जाए, सामान्य पत्रों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार आपको मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सामान्य रूप से पत्रों के प्रकार जो है वो आपके दो हैं।
ठीक है, यहां से मैं आपके बीच में लिख रहा हूं सर सामान्य पत्रों के प्रकार। जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए सामान्य पत्रों के प्रकार, सबसे पहला अगर देखा जाए रूप से सामान्य रूप से पत्रों के प्रकार, सामान्य रूप से पत्रों के प्रकार और कितने होते हैं प्यारे बच्चों आपके? 2 प्रकार होते हैं। जब हम सामान्य रूप से पत्रों के प्रकार जो आपके बीच में होते हैं उनकी बात अगर करी जाए, वॉल्यूम इतनी रहेगी भाई, अपने सिस्टम की आवाज़ बढ़ाओ। अब हम आगे की बात करते हैं। जब मैंने यहाँ पे कहा है सर सामान्य रूप से पत्रों के प्रकारों की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 पत्र होते हैं, एक आपका ठीक है व्यवसायिक पत्र है और एक ये आपका कार्यालय पत्र है। जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, हाँ इसकी आईडी कॉपी कर ले। इतनी बग गए यूट्यूब के ऊपर। चलेगा, अब हम आगे की बात करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है सर, कोई बात नहीं चलेगा, यहाँ पर मैंने कहा सर सबसे पहला जो भेद आपका होता है, सबसे पहला भेद होता है और वो पहला भेद है साथियों आपका व्यक्तिगत पत्र। पहला जो भेद है वो आपका कौन सा पत्र है साथियों? व्यक्तिगत पत्र। पहला जो भेद है उसको क्या कहा जाता है साथियों? व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामान्य रूप से पत्र भेजता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, मात्र मैं आप लोगों को पत्र भेजूं तो वो आपका एक सामान्य रूप से एक व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यक्तिगत पत्र को आप सामाजिक पत्र के रूप में भी जान सकते हो। उसके बाद में आपका दूसरा जो पत्र आपके बीच में आता है और वो आपका कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आपका कार्यालय पत्र आपका हो जाता है। कौन सा पत्र हो जाता है प्यारे? सर कार्यालय पत्र जो है वो आपके बीच में हो जाता है। जब यहां पर आपको मैंने कहा, जब मैंने आपको यहां पे कहा कि सर सामान्य रूप से 2 प्रकार के पत्र होते हैं, व्यक्तिगत पत्र जो आपका होता है उस व्यक्तिगत पत्र को सामाजिक पत्र भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र को हम सामाजिक पत्र भी कह सकते हैं और आपका कार्यालय पत्र उसको व्यवसायिक पत्र भी कह सकते हैं। प्रकारों की बात छोड़ो, आगे देखेंगे साथियों नवीन व्याकरण के अनुसार पत्रों के प्रकार कितने हैं। अब नवीन व्याकरण आपके पत्रों के प्रकारों को 4 प्रकार के पत्र मानती है। नोट करेंगे अपने यहाँ पे अगला भेद। सर यहां पर आपको नोट करना है, यहां पर आपको नोट क्या करना है सर? नवीन व्याकरण के अनुसार 2 नंबर पर आपको नोट करना है सर, नवीन व्याकरण के अनुसार, नवीन व्याकरण के अनुसार पत्रों के प्रकार। नवीन व्याकरण जो है उसके अनुसार अगर पत्रों के प्रकारों की बात करी जाए तो भाई साहब उनमें यह नहीं लिखा कि इतने प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, नवीन, इन्होंने ना तो 1 बताए, ना 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए, उन्होंने कहा कि पत्रों के निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने कहा कि क्या होते हैं सर आपके लिए? निम्न प्रकार के होते हैं, याद कर लेना, निम्न प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मान लो आपके सामने यहां पर आपको लिखा गया है, ठीक है, बिल्कुल। जब हम आगे की बात करें, जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि पत्रों के जो प्रकार आपके होते हैं उनके निम्न प्रकार के पत्र होते हैं, लेकिन उनमें पत्र आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पत्र इन्होंने ये कहा, ठीक है, इन्होंने 3-4 पत्र माने। इन्होंने सबसे पहला पत्र ये बताया साथियों कि सर एक आपका व्यक्तिगत पत्र होता है,
एक आपका व्यक्तिगत पत्र आपके बीच में होता है। पहला पत्र आपका सर व्यक्तिगत पत्र होता है, और व्यक्तिगत पत्र को हम पारिवारिक पत्र के रूप में भी जानते हैं। ध्यान से समझना, व्यक्तिगत पत्र जो है उनको सभी प्यारे बच्चे जो लेट आए हैं सबका स्वागत है, सबको सुप्रभात नमस्कार। व्यक्तिगत पत्र जो होता है उसको हम पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसको पारिवारिक पत्र कहते हैं। पारिवारिक पत्र का मतलब क्या होता है? अरे ओ खत्म सिंह, पढ़ ले, दिमाग खराब मत कर, पढ़ाई कर लो, पढ़ लो लाड़ी, पढ़ लो। फिर कहूंगा कुछ नहीं है इन बातों में, किताबें ले लो हाथों में, अकेले पड़े पड़े तड़फोगे अंधेरी रातों में, कमेंट करते ही रह जाओगे। बूढ़ी होसी अब बोसी ऐसी भी चला दूं सागा। चलो देखो, अब यहां पर मैंने कहा है, ठीक है, यहां पर मैंने कहा है, यहां पर मैंने ये कहा है कि भाई साहब एसी को चालू कर दूं, और यहां से मैं आपको बता देता हूं कि आपका पहला जो पत्र आपके बीच में आता है वो पहला पत्र व्यक्तिगत या सामाजिक पारिवारिक पत्र आपका होता है, या फिर इसको सामाजिक पत्र के रूप में भी आप कह दो तो कह दो। ये आपका, इसको आप क्या बोल सकते हो, या आप इसको सामाजिक पत्र भी बोल सकते हो। इसको आप सामाजिक पत्र के रूप में भी जान सकते हो। यानी कि आपके सामने समाज, परिवार और व्यक्ति, समाज, व्यक्ति और परिवार जो है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम आपका कौन सा पत्र कहते हैं, वो आपके सामने है। फिर दूसरा जो पत्र आपके बीच में आता है उसका अगर जिक्र हम करें तो यहां पर दूसरा जो पत्र आपके बीच में होगा वो होगा सर, या तो आप इसको सरकारी पत्र कह सकते हो, या तो आप सरकारी पत्र कह सकते हो, या फिर आप इसको कार्यालय पत्र आप बोल सकते हो, या इसको आप सरकारी पत्र या फिर इसको कार्यालय पत्र कहा जाता है। समझ में आ गई बात? या तो ये सरकारी पत्र होता है या फिर ये कार्यालय पत्र होता है। कार्यालय पत्र को ही सरकारी पत्र कहा जाता है, ठीक है, कार्यालय पत्र को ही, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहां पे कहा कि तीसरा जो पत्र आपके बीच में आ जाता है उसको हम व्यवसायिक पत्र के रूप में जानते हैं। यहां पर हम बात करें तो साथियों व्यवसायिक पत्र आपके बीच में आ जाते हैं, और चौथा पत्र जो आपके बीच में आ जाता है उसको अन्य पत्र के रूप में जान लेते हैं। अन्य पत्र, और अन्य पत्र की बात करूं तो प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, या और बहुत सारे जितने भी सार्वजनिक पत्र हैं उनको हम अन्य पत्रों की कैटेगरी में हम लेके जा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां से आप अन्य पत्र भी नोट कर लीजिएगा, और आपका अन्य पत्र कौन सा हो जाता है। जब हम बात करेंगे साथियों अन्य जो पत्र आपके बीच में आ जाता है, अन्य पत्र की बात करूं तो आपके बीच में प्रार्थना पत्र आपका आ जाता है, आपके लिए आवेदन पत्र आपके बीच में आ जाता है, बट आपका ना तो प्रार्थना पत्र लगता है। देखो अब आपका सिलेबस में कौन सा है, ठीक है, आपका सिलेबस जो है उसमें कौन सा लगता है। तो आप सबको मैंने कहा कि सिलेबस जो है वो आपको पता होगा, उसमें आपका ये वाला जो टॉपिक है वो लगता है। देखो सरकारी पत्र या फिर कार्यालय पत्र जो आपके बीच में होता है वो कार्यालय पत्र आपका क्या लगता है, आपके सिलेबस में लगता है। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। क्या है सर? ये आपका सॉरी 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 माँ शक्ति, ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा सर ये आपका पाठ्यक्रम का एक भाग है। क्या है बच्चा? आपका ये पाठ्यक्रम का एक भाग है, ये पाठ्यक्रम में आपका लगता है। हाँ जी, सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आराम से बैठ जाइएगा, जिसको पढ़ना नहीं पढ़ना है तो वो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, एक सामान्य पत्रों की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो अगली हेडिंग आपको डालनी है साथियों, पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं। इस पेज को आप नोट कर लेना और हम आगे बढ़ेंगे।
आपका कार्यालय पत्र तक पहुंचने से पहले हम पत्र की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पत्रों की विशेषताओं से जो आपका सवाल जो है वो आपका एग्जामिनर बनाता है और उस सवाल जो है वो आपका पूछ लेता है। ठीक है, चलिएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर पत्र अगर आपको पूछ लिया जाए, वैसे तो पत्र का प्रकार आपका नहीं आने वाला है। अब जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा कार्यालय पत्र से शुरू कर दूं। कार्यालय पत्र जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, प्रकार कौन से होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। अब कहोगे सर प्रश्न तो एक दो आते हैं, आते हैं तो आते हैं, लेकिन चीज़ें हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, अगले पेज पर आपके सामने यहाँ पर मैंने कहा सर पत्र लेखन की विशेषताएं। भाई मैंने जैसे कि बताया, हमेशा ही बताता हूँ कि आपके इस दुनिया में जो व्यक्ति है उसकी अपनी अपनी विशेषता है, इस दुनिया में जो वस्तु है उसकी अपनी विशेषता है। तो उसी प्रकार से आपका ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप सब लोगों के लिए याद रख लेना है कौन सी विशेषता आपकी हो जाती है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसा कि ठीक है, पत्र लेखन की विशेषता, पत्र लेखन की विशेषता, पत्र लेखन की विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे आप, पत्र लेखन की विशेषताएं। यहाँ पर आपको पत्र लेखन की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि पत्र लेखन की विशेषताएं जो है वो आप सबको ध्यान में रखना। जैसा कि मैंने कहा सर, सबसे पहली जो है, हाँ, सबसे पहली विशेषता है कि पत्र लेखन एक प्रमुख कला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर कहा कि मनुष्य के स्वभाव में पत्र लिखना एक आम बात है। भाई आप किसी चीज को लिख पा रहे हो, अपनी बात को कागज पर लिख रहे हो, वो पत्र हो गया। भाई आपके मन में कोई भाव जागा किसी के प्रति और आप उसको बोल के नहीं बता रहे हो। आजकल तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है आपके पास में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस पर टैग देते हो, लेकिन अगर वो भी साधन आपके पास में नहीं है, ना उसके पास में ना आपके पास में, तो आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, और देख दोगे, तो वो क्या हो गया आपका साथियों, पत्र हो गया। तो आपको लिखना है। ठीक है, पत्र लेखन, सबसे पहला बिंदु आपको यहाँ पे नोट करना है सर, पत्र लेखन, पत्र लेखन भी, पत्र लेखन भी मनुष्य में, मनुष्य में पत्र लेखन की भी, ऐसे लिखता हूं, पत्र लेखन की भी मनुष्य में कला होती है। कला तो होती है, मनुष्य तो कलाकार है ना। आपको पता है मनुष्य तो क्या है भैया, कलाकार है। मनुष्य तो कलाकार है, एकदम से तगड़ा वाला कलाकार है, उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। तो मनुष्य में पत्र लिखने की एक क्या होती है भैया, कला होती है। और उस कला की बात अगर करी जाए तो आप सबको पता होगा सर, वो कला आपकी कौन सी होती है। सर पत्र लिखने की कला आपके बीच में पाई जाती है। पत्र लेखन जब आप करते हो तो उसमें जो कागज जो आपका होता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं पत्र लेखन की बात अगर करी जाए तो आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि पत्र लेखन करते समय आपको ध्यान में रखना है, पत्र लेखन करते समय कागज की क्वालिटी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट कर लेना साथियों, पत्र लेखन के लिए, पत्र लेखन के लिए, पत्र लेखन के लिए कागज, कागज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कागज जब आपका कैसा होना चाहिए साथियों, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का
होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अगली बात कि कागज कैसा होना चाहिए। कागज भाई साहब स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग नहीं होगा तो आप हल्के फुल्के कागज पर अगर कोई पत्र लिखोगे तो वो पत्र हो सकता है जाए नहीं जिसको आप भेजना चाहते हो। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट बिंदु आपका ये आता है अगला इंपॉर्टेंट बिंदु आपका ये आता है कि पत्र लेखन करते समय सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र लेखन की भाषा सामान्य होनी चाहिए, पत्र लेखन की भाषा सामान्य होनी चाहिए, साहित्यिक भाषा से बचना चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो आपके अगला बिंदु हम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना। ठीक है, पत्र पत्र लेखन की पत्र लेखन की भाषा पत्र लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अब पत्र लेखन की भाषा मैंने कहा भैया सरल होनी चाहिए एकदम से। पत्र लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। साहित्यिक भाषा से बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए सर? साहित्यिक भाषा से बचना चाहिए, साहित्यिक भाषा से बचना चाहिए, साहित्यिक भाषा से बचना चाहिए। क्योंकि पत्र लिखने में आपको साहित्य की भाषा हाई क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो मैंने यहाँ पे कहा कि जब कोई भी पत्र जो होगा उसकी भाषा यदि सामान्य नहीं होगी तो वो हर व्यक्ति उसको नहीं पढ़ पाएगा। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो अगर बात करी जाए, प्रिंस ठीक है बैठ जा, ठीक है, हाँ नहीं तो देर नहीं लागेली। यहाँ पर मैंने कहा कि एक अच्छे पत्र की वो निशानी होती है कि आपने पत्र को सामान्य भाषा में लिखा और हर व्यक्ति उसको पढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? पत्र जो है, एक अच्छे पत्र की विशेषता ये होनी चाहिए कि एक पत्र की अच्छी विशेषता ये होनी चाहिए कि हर पाठक उसको पढ़े। और हर पाठक नहीं पढ़ेगा तो इसका मतलब वो पत्र आपका अच्छा नहीं है, उसकी भाषा बेकार है। तो आपको ध्यान में रखना। हाँ, अगला बिंदु आपको नोट करना है। एक पत्र की एक एक अच्छे पत्र की विशेषता होनी चाहिए कि 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 हर पाठक वर्ग को समझ आ जाए। भाई आप उसकी भाषा जब सरल रखोगे, जब, ठीक है, जब अपने बात करेंगे, आपको मैंने कहा कि जब भाषा जो है अच्छी होगी, सरल होगी तो हर पाठक वर्ग समझेगा उसको, हर पाठक वर्ग के आराम से समझ में आएगी वो बात। अगली बात आपको लिखनी है कि एक अच्छा पत्र सरल, स्पष्ट, विनम्र और संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां पर आपको मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा कि अच्छा पत्र एक अच्छा पत्र एक अच्छा पत्र सरल, स्पष्ट, एक अच्छा पत्र सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त होना चाहिए।
पत्थर की यह भी निशानी होनी चाहिए कि पत्थर छोटा हो, संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है। हाँ। हाँ। आगे की बात करेंगे, और आगे आपको नोट करना होगा साथियों। ठीक है। पत्थर में, पत्थर में विचारों की क्रमबद्धता, विचारों की क्रमबद्धता होना आवश्यक है। विचारों में क्रमबद्धता होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, आप पत्थर में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से नहीं रखें। पत्थर में क्या, कहीं भी विचार जब क्रमबद्ध आपके नहीं होंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो आपको पत्थर में ये भी बात याद रखनी है कि विचार आपके क्या होने चाहिए साथियों, क्रमबद्ध होने चाहिए, उनमें क्रमबद्धता पाई जानी चाहिए। यदि विचारों की क्रमबद्धता नहीं है तो अगला जो है समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा ना। और जब समझ नहीं पाएगा तो आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है, समझ नहीं पाएगा तो भाई साहब आपको ध्यान में रखना। ठीक है। हाँ। अब हम आगे की बात करें साथियों। अब जो पत्थर के जो प्रकार जो होते हैं उनका वर्गीकरण, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, बात को समझ लिया ना। ओ भाई साहब रुको, कर लिया नोट आपने, और यहाँ पर नोट आपने कर लिया तो बस मैं यहाँ पर आपके लिए छोटा सा एक ब्रेक। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए, कोई बात नहीं। जब यहाँ पर मैंने कहा है कि अभी आपका सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है, मैं पानी पी के आता हूँ, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम बहुत तकड़ी है, ठीक है, जो पानी पूनी नहीं पिलाती है। ठीक है, आता हूँ मैं 2 मिनट में। वापस से पढ़ते हैं, 2 मिनट का ब्रेक, यानी पानी लेके आ चुका हूँ मैं। चलो भाई, अब हम आगे की बात करते हैं। चलो देखो,
यहाँ पर मैंने कहा कि जब अपने बात करते हैं साथियों ये, अब जैसा कि मान लो आप पत्र पढ़ रहे थे और पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे, इस पत्रों के प्रकार में एक छोटा सा पत्र का प्रकार जो मैं आपके लिए और ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पत्र लेखन का जो प्रकार है उसमें आपका एक पत्र का प्रकार और इस तरीके से भी हो जाता है, उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर अन्य प्रकार, एक अन्य प्रकार और फिर प्रकारों का आपका विस्तृत वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके बीच में अन्य जो प्रकार है वो आपके कौन कौन से हैं। तो अगला जो आपका पत्र का जो प्रकार जो है वो आपके दो प्रकार के पत्र होते हैं, और दोनों जो भेद है आपके कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि पत्र के प्रकार, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि सर पत्र लेखन के प्रकार। जब हम बात करते हैं साथियों पत्र लेखन के प्रकारों की, तो आपके एक बार फिर से दो प्रकार आपके होते हैं। पहले भी हमने दो प्रकार के पत्र पढ़े थे, ठीक है। अब उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे कहा कि ये पत्र लेखन जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपका एक पत्र जो होता है सर वो आपका औपचारिक पत्र, हाँ ये वाले पत्र रह गए थे, और एक पत्र होता है प्यारे बच्चों आपका अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ पर पत्रों के दो भेद होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पत्रों के दो भेद आपके होते हैं, और इन दोनों भेदों की बात अगर करी जाए, इन दोनों भेदों की बात करी जाए, तो यहां पर मैं बता रहा हूं साथियों, सर सबसे पहला जो पत्र है, जो चुपचाप नहीं बैठेगा उनके साथ ऐसे होगा, जो चुपचाप पढ़ रहा है वो आराम से पढ़ जाएगा, बाकी लोग करता रहो पंचायती, ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर पहला जो पत्र आपका होता है वो आपका होता है साथियों औपचारिक पत्र। पहला जो पत्र होता है जिसको बोला जाता है साथियों औपचारिक पत्र, और औपचारिक पत्र का अंग्रेजी में नाम होता है सर फॉर्मल लेटर। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। यहां पर मैंने कहा साथियों, ठीक है, चलो यहां पर मैंने कहा सर एक होता है औपचारिक पत्र, और यहां पर मैंने कहा दूसरा होता है लो भाई। अब जैसा कि मैंने ये कहा, एक मिनट रुको यार, फील करता हूं मैं थोड़ी सी, ठीक है, हाँ और कौन है, हो गया चिंता मत करो। चलो देखो, यहां पर आपके बीच में आता है साथियों पहला जो आपका पत्र होता है जिसको हम औपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका अनौपचारिक पत्र होता है 2 नंबर पर। 2 नंबर पर आपका आता है साथियों अनौपचारिक पत्र। 2 नंबर पर आपका आता है सर अनौपचारिक पत्र। यहां पर मैंने कहा सर दूसरा जो पत्र आपका होता है वो होता है सर अनौपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर ये एक होता है सर फॉर्मल लेटर, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करें तो इसके बारे में हम बात करें तो वो आपका कौन सा इनफॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर गुरुजी, इनफॉर्मल लेटर। अब सर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो कौन कौन से लेटर होते हैं, अर्थात उसमें कौन से पत्र आते हैं। इनफॉर्मल लेटर की बात करें या फॉर्मल लेटर की बात करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें आपके सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र, शिकायती पत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए इसमें कौन से आ जाते हैं साथियों, जैसे कि आप बात करोगे तो आपका सरकारी पत्र इसमें आ जाता है, आपका व्यवसायिक पत्र जो है, यहाँ पर आपके लिए सर व्यवसायिक पत्र जो है वो आपके बीच में आ जाता है, और उसके साथ साथ में आपके लिए क्या आ जाता है सर आपका
शिकायती पत्र भी इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है। ठीक है, शिकायती पत्र भी आपका यहाँ पे आ जाता है। तो औपचारिक पत्र जो ये होते हैं, जो फॉर्मल लेटर जिनको कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, इसको भी दे देते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, हाँ जी, तो भाई लक्षण है नहीं पढ़ने के। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। और यहाँ पर आपके लिए कौन सा पत्र आता है, आपका अनौपचारिक पत्र की बात करें तो अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र आ जाते हैं, बधाई पत्र आपके आ जाते हैं, आपके मित्र को लिखे गए पत्र आपके आ जाते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि सर यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका कौन सा पत्र, आपका व्यक्तिगत पत्र आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा सर व्यक्तिगत पत्र आपके आ जाते हैं। चलो जी, ये आपका बीच में रह गया था, मैंने लिखा नहीं, आप ऐड कर लेना। लेकिन यहाँ पर अब हम इन पत्रों के प्रकारों का वर्गीकरण आपके बीच में करने वाले हैं। मैं केवल व्यक्तिगत पत्र का थोड़ा सा परिचय आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है, तब आपके सिलेबस में जो आपका है वो व्यक्तिगत पत्र है नहीं। आपके सिलेबस में क्या नहीं है प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत पत्र नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत पत्र को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों, आपका जो कार्यालय जो पत्र होता है, सीधा उसके ऊपर चलते हैं। अब व्यक्तिगत पत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाँ, क्योंकि आपका, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र की बात अगर करी जाए तो वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में कौन सा है भाई साहब, कार्यालय पत्र है। व्यक्तिगत पत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। तो अब सीधा चलते हैं साथियों, आपकी कार्यालय पत्रों का वर्गीकरण हम करेंगे, जो आपके सिलेबस में एक पत्र की एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। चलो भैया, अगले पेज पर आपके लिए हेडिंग डालनी है सर आपका कार्यालय पत्र, क्योंकि कार्यालय पत्र में बहुत सारे पत्र हैं। ठीक है, बहुत सारे पत्र हैं, इसलिए आपको कार्यालय पत्रों का वर्गीकरण आपको कर लेना होगा। हेडिंग डालो अपनी कॉपी में। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप शांति से बैठ जाओ, आराम से, बिना कमेंट किए बैठ जाओ, अपने आप आएंगे चले जाएंगे। शांति का योगदान दो, और यहाँ देखो, कमेंट मत देखो आप। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों, जैसा कि आपके सामने, ठीक है, हेडिंग आती है आपकी कार्यालय पत्रों का वर्गीकरण। अब आपके बीच में आता है साथियों कार्यालय पत्रों का वर्गीकरण, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कार्यालय पत्र का जो प्रारूप जो होता है, ठीक है, हाँ जी, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, कार्यालय पत्र को सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सबको ब्लॉक कर दूंगा जो डबल डबल नाम से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सर कार्यालय पत्र जो आपका होता है। ठीक है, जब हम यहाँ से मैं बात करूं कि कार्यालय पत्र को हम सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आपके लिए सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, टीलू एक काम कर, अपने क्लास का प्रोटोकॉल लिख दे, और वही आपका क्या होगा, ओरिजिनल टीलू होगा। अपनी क्लास की प्रोटोकॉल लिख दे, सबसे पहले जो लिखेगा आपका सरकारी पत्र या फिर आपका औपचारिक पत्र इसे कहा जाता है। यहाँ पर अपने बात करेंगे, इसे सरकारी पत्र या फिर औपचारिक पत्र के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, उसे हम सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र के रूप में हम जानते हैं। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इसे हम सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ, जब हम बात करेंगे साथियों सरकारी पत्र
और आपका औपचारिक पत्र एक होते हैं। और वे पत्र जो एक संस्था से, एक विभाग से, एक कार्यालय से का एक पदाधिकारी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे पदाधिकारी को जो लिखता है पत्र, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, हाँ, नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, ये है प्रोटो। एक मिनट रुको। ठीक है, अब एक मिनट रुको। गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाल है, चलो। ये नहीं, ये कॉपी करके बैठा है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा कि हाँ, अब यहां पर मैंने कहा साथियों, यहां पर सरकारी पत्र या फिर औपचारिक पत्र कहते हैं। ये आपके लिए कौन सा शब्द था? ये लो भाई साहब, आपका देवी धन उपासना। ठीक है, हाँ, देवी धन आपका उपासना, यण स्वर संधि का यहाँ पर लॉजिक लगता है। ठीक है साथियों, चलो देखिए। अब यहाँ पर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जब हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों, तो आप सबको यहाँ पे लिखना है सर इसकी परिभाषा। अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों, इसकी परिभाषा जो है वो आपके बीच में क्या आती है? तो जैसा कि मान लो मैंने कहा सर, परिभाषा की बात अगर करी जाए तो इसकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है? भाई कल की पीडीएफ नहीं डाली रे। है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई साहब आपके लिए, ठीक है, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा पत्र। जब हम बात करते हैं साथियों कि एक ऐसा पत्र जो किसी संस्था या विभाग का पदाधिकारी, एक ऐसा पत्र जो 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 किसी विभाग या संस्था का पदाधिकारी पदाधिकारी विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यहां पर मैंने कहा कि विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है, यहां पर मैंने कहा सर विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, दोनों साथ में डाल देना हो भाई, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए दूसरे पदाधिकारी को, दूसरे पदाधिकारी को लिखा गया पत्र, दूसरे पदाधिकारी को लिखा गया पत्र कार्यालय पत्र कहलाता है, कार्यालय पत्र कहलाता है, कार्यालय पत्र कहलाता है। यहां पर आपको याद रखनी है, जैसा कि मान लो आपने यहां पे कहा कि सर एक विभाग जो है, उस विभाग का एक पदाधिकारी, ठीक है, दूसरे विभाग के पदाधिकारी को पत्र लिखता है।
अब जैसा कि आपने यहाँ पर एक नाम लिख रखा है सर सरकारी, क्या यहाँ पर जो विभाग होता है वो क्या सरकारी होना जरूरी है? तो आपको ध्यान में रखना, विभाग या संस्था जो है वो यहाँ पर सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है साथियों? विभाग की जो संस्था जो आपकी होती है वो आपकी सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों आपकी हो सकती है। तो ये बात आप सब लोगों को याद रखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर यहाँ पर मैंने कहा कि संस्था या जो आपका विभाग होता है उसकी बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो संस्था होगी या विभाग होगा वो आपसे पूछ लिया जाए क्या गुरुजी सरकारी होना जरूरी है क्या? क्या पत्र का नाम तो यहाँ पे सरकारी लिखा हुआ है? तो नहीं, यहाँ पर विभाग जो है आपका, जो विभाग जो है वो आपका कैसा होना जरूरी नहीं है, सरकारी होना जरूरी नहीं है। विभाग आपका सरकारी या फिर गैर सरकारी हो सकता है। तो आपको नोट करना है सर, विभाग जो है वो आपका कैसा हो सकता है साथियों, सरकारी या गैर सरकारी आपका हो सकता है। तो आपको याद रखना है विभाग आपका सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है, मतलब प्राइवेट आपका हो सकता है, लेकिन वह है तो भैया एक तरीके से विभाग ही ना, भाई एक तरीके से विभाग ही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब हम बात करेंगे साथियों कि सरकारी और कार्यालय पत्रों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। हाँ, जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आपके लिए अगले बात करें तो आगे की बात हम करेंगे सर। जैसे कि मान लो आपके लिए कौन सा पत्र आ जाता है, यहाँ पर जैसे कि बात अगर करी जाए तो आपके पत्र की बात अगर करी जाए तो आपका आ जाता है सर अनुस्मारक पत्र। क्या आ जाता है साथियों? अनुस्मारक पत्र आ जाता है, ठीक है, अनुस्मारक पत्र आपका आ जाता है। तो आपको याद रखना होगा सर अनुस्मारक पत्र आपका क्या होता है। लो जी, अब अगले पेज पर हम पढ़ेंगे कार्यालय पत्रों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार आपके हो जाते हैं। तो सर अनौपचारिक पत्र को गैर सरकारी पत्र क्यों कहा जाता है? वो सरकारी नहीं है इसलिए कहा जाता है। अरे यहाँ पे संस्था की बात हो रही है, पत्र की बात नहीं हो रही, चीज को समझो थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आपके लिए वो गैर सरकारी पत्र है। गैर सरकारी का मतलब है व्यक्तिगत पत्रों से, सामाजिक पत्रों से, प्रार्थना पत्र से, निमंत्रण पत्र से, प्रेम पत्र से। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है सर, संस्था है वो गैर सरकारी है, न कि पत्र गैर सरकारी है। अन्नु इस बात को थोड़ा सा माइंड से सोचो कि ये संस्था है वो गैर सरकारी है, वो पत्र गैर सरकारी है। दोनों में फर्क हो गया ना, एक तो विभाग है और एक पत्र है, दोनों अलग अलग चीज है ना। इस चीज को आराम से थोड़ा सा माइंड लेके समझिएगा, ठीक है। अब आ जाओ अगले पेज पर चलते हैं। यहां पर हम बात करें सर कि आपका कार्यालय पत्रों के प्रकार। यहां पर आपको याद करना सर कार्यालय पत्रों के या सरकारी पत्रों के प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लिए क्या आ जाता है सर, कार्यालय या सरकारी पत्रों के जो प्रकार आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? हाँ, कोई बात नहीं। अब जैसा कि मान लो हम बात करते हैं, क्या हो रहा है भाई आंख में नजर लगा दी क्या? आज किसने नजर लगाई है रे आज? मतलब यार जलने वाले नजर भी लगा देते हैं क्या, इससे बताओ। इसी में नहीं आता भाई, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई चलो, अब हम बात करते हैं। यहां पर आपको लिखना है सर सरकारी, सरकारी या कार्यालय पत्रों के प्रकार, पत्रों के प्रकार, कार्यालय या सरकारी पत्रों के प्रकार।
बहुत सारे प्रकार आपके होते हैं। जब हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, हाँ, जब हम बात करेंगे, जैसा कि हम बात करेंगे साथियों, सरकारी और कार्यालय जो पत्र होते हैं उनके प्रकारों की, उनके फिक्स प्रकार नहीं है। और ध्यान में रखना कि इनके कोई प्रकार फिक्स नहीं है, इनके प्रकार कोई भी फिक्स नहीं है। अब जब हम आपके बात करें, ठीक है, जब यहां पर मैंने कहा कि जब कार्यालय पत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे प्रेस विज्ञप्ति होती है, कार्यालय आपका एक सामान्य पत्र होता है, अर्ध सरकारी होता है, ठीक है, आपका निविदा होती है, प्रेस विज्ञप्ति होती है, सूचना होती है, अधिसूचना होती है, ये सारे जो है आते हैं, तो इनका कोई फिक्स प्रकार नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये लिख लो, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा सर, ये निम्न प्रकार के होते हैं। जब हम बात करें आपके सामने, ये क्या होते हैं सर, निम्न प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सर ये आपके निम्न प्रकार के होते हैं। आपके लिए निम्न प्रकार की बात अगर करी जाए, आपको अच्छी तरीके से याद रखना सर, ये निम्न प्रकार के आपके होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो एक एक की बात करेंगे साथियों हम बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, सबसे पहला जो भेद आपका आ जाता है साथियों, इसमें आपका सामान्य पत्र आपका आ जाता है। कार्यालय पत्र का एक सामान्य पत्र आपके बीच में होता है। प्रारूप वगैरह हम कल पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसमें प्रारूप जो है, ठीक है, हाँ। जब हम आगे की बात करें, ना उनकी नहीं लगती, उन्होंने खुद बना के भेजा तो उनकी क्या ही नजर लगेगी। अब हम उसके बाद में बात करते हैं साथियों। उसके बाद में आपका दूसरा जो आपका पत्र होता है, ठीक है, अर्ध सरकारी। एक व्यक्ति की खूबसूरती उसकी पत्नी ही तो बनाती है उसको, इसलिए उनकी नजर नहीं लगती मेरे भाई। तुझे अभी पता नहीं तो इस मामले में अनभिज्ञ है, ठीक है, तो अनभिज्ञ है, हाँ, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र, सॉरी, अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, यहां पर आपको याद रखना सर, अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है साथियों, कौन सा, अनुस्मारक पत्र। कौन सा पत्र भैया, अनुस्मारक पत्र, अनुस्मारक पत्र। यहां पर आपको याद रखना है सर, परिपत्र, परिपत्र, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद में आपको याद रखना है साथियों, अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र हो गया आपका, अनुस्मारक हो गया, और आपकी आती है सर अधिसूचना। क्या आ जाएगी सर, अधिसूचना आ जाती है, ठीक है, अधिसूचना। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ जल्दी मैं खुद जोरूं, हारकन मतलब यार बात तो बहुत है, हाँ। चलो अब हम आगे की बात करें। यहां से आपका सामान्य पत्र और सामान्य पत्र अधिसूचना, एक नॉर्मल आपकी सूचना होती है। उसके बाद में आपका ज्ञापन जो है वो आपका होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका निविदा होती है, निविदा, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है साथियों कार्यालय आदेश आता है, कार्यालय आदेश। कौन सा आदेश गुरुजी, कार्यालय जो आदेश है वो आपके बीच में आ जाता है। उसके बाद में आपकी अधिसूचना होगी, कार्यालय आदेश, आपका विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति आपकी आ जाती है, प्रेस विज्ञप्ति आपकी आ जाती है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इतने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो पत्र है, ठीक है, हाँ। जब हम बात करें, ये जो पत्र आपके ध्यान में रखना है। अब जब मैंने यहां पे कहा कि, हाँ, जब मैंने यहां पे कहा कि जब आपके बीच में, जब आपके बीच में, ठीक है, हाँ, जब आपके बीच में अगर बात करी जाए तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना, ये जो 10 पत्र जो होते हैं वो परीक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके होते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके अनुसार, आपके परीक्षा की दृष्टि से, हाँ, ठीक है, हाँ, किरण, किरण ने बहुत बढ़िया कही है बात, किरण का अनुभव है इस बात का शायद, है ना, चलेगा। कार्य सूची, यहां पर देखो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, जिसके ऊपर स्टार डाल रहा हूं,
इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इनके जो है वो आपके लक्षण पूछे। ऐसा नहीं है कि बाकी जो है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट आपके सामने किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि बाकी ने जो हाईलाइट आपको किए हैं ये साथ बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ साथियों, अगले पेज पर आपके लिए चलते हैं। अब पत्र को लिखने के लिए कौन कौन से प्रारूप की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो कार्यालय पत्र को लिखने के लिए प्रमुख घटक आपके कौन कौन से होते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है साथियों, कार्यालय पत्र को लिखने के लिए प्रमुख घटक। ठीक है, हाँ, कार्यालय पत्र को लिखने के प्रमुख घटक। जब हम बात करेंगे कार्यालय पत्र लिखने के प्रमुख घटक, दोनों साथ में डाल देना, ठीक है, डाली तो नहीं। कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्रों को लिखने के लिए प्रमुख घटक, लिखने के लिए प्रमुख घटक आपको याद रखना है। कार्यालय पत्रों को लिखने के लिए प्रमुख घटक, प्रमुख घटक यानी कि हम कार्यालय जो पत्र लिख रहे हैं, हाँ, तभी मैंने कहा, आपने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया तब चलेगा। अब यहां से मैंने कहा कि सर जब आप कार्यालय पत्र प्रमुख घटक, अब प्रमुख घटक का मतलब होता है, कई बार जो है वो पत्र जो आपका प्रश्न पूछने वाला ये पूछ लिया जाता है, पूछ लेता है कि सब कार्यालय पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो वो घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका नाम आता है साथियों पत्र शीर्ष का। सबसे पहला घटक जो आपका होता है उसको कहा जाता है सर आपका पत्र शीर्ष। तो यहां पर आपको हेडिंग डालनी है साथियों पत्र शीर्ष। पहला जो घटक आपके बीच में आता है सर वो आपका आता है सर पत्र शीर्ष। क्या आएगा, पत्र शीर्ष आएगा। क्या आएगा साथियों, पत्र शीर्ष। जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपका पत्र शीर्ष जो है वो आपके बीच में आ जाता है। अब पत्र शीर्ष क्या होता है, पत्र शीर्ष क्या होता है, ठीक है, ठीक है, पत्र शीर्ष कौन सा होता है। अब पत्र शीर्ष की बात अगर करी जाए तो मतलब आपका जो पत्र होता है उसके शीर्ष के ऊपर क्या लिखा जाता है और यहां पर किस साइड में लिखा जाता है, तो उसके ऊपर हम बात करें उसको लेटर हेड कहा जाता है। लेटर पैड अलग होता है, लेटर हेड उसको बोला जाता है अंग्रेजी में। इसको क्या कहा जाता है, आपको याद रखना, इसको अंग्रेजी में लेटर हेड कहा जाता है भैया। इसको क्या कहा जाता है, लेटर हेड। सुनो कौन लिखी जो, यहाँ पर आपको याद रखना लेटर हेड कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी। लेटर हेड आपका कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, लेटर हेड। अब सर लेटर हेड में कौन कौन सी चीजें आपकी कैसे आती है, मैं एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि लेटर हेड जो है वो आपका कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, लेटर हेड में क्या चीज आती है, ठीक है, लेटर हेड जो है वो आपकी क्या आती है, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलो अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। और मैंने यहाँ पे कहा कि सर लेटर हेड जो है, मान लेते हैं ये आपका एक लेटर पैड बना रहा हूँ, ये आपका जो है एक लेटर पैड है, मान लो इतना एक बड़ा एक लेटर है आपका, ये आपका एक पूरा लेटर पैड है। क्या है सर, आपका एक पूरा लेटर पैड है। उस लेटर पैड की बात अगर करी जाए
तो यहां पर अगर हम बात करें कि मान लो ये इस प्रकार का एक लेटर पैड है, थोड़ा सा इसको कर दिया। चलो, ये आपके सामने दिख रहा है। जब हम आगे की बात करते हैं तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए लेटर पैड आपका क्या होता है। ये आपका एक लेटर पैड है। इस पूरे को क्या कहा जाता है साथियों? लेटर पैड कहा जाता है। मान लेते हैं किसी भी संस्था में आपका एक पेड होता है, उसमें आपका ये एक पेज होता है। इस पेज की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पत्र के शीर्ष में क्या लिखा जाता है। हम बात कर रहे हैं साथियों, ये होता है सर पत्र का शीर्ष। सबसे पहले अगर पत्र शीर्ष की बात करूं तो आपका यहां लिखा जाता है पत्र शीर्ष 1 नंबर पर। और इस पत्र शीर्ष में क्या होता है सर? कार्यालय का नाम और कार्यालय का पूरा पता होता है। ठीक है। जब हम बात करें, ये जो आपका बिंदु होता है इसको लेटर हेड कहा जाता है। ये जो आपका बिंदु दिखाई दे रहा है, ये आपकी पंक्ति दिखाई दे रही है, उसको लेटर हेड कहा जाता है। और यहां पर आपका क्या आता है सर? कार्यालय का क्या आता है सर? नाम आता है। क्या आता है आपका? कार्यालय का नाम आ जाता है और आपका पूरा पता आपका लिखा जाता है। आपने देखा होगा किसी भी संस्था का जब आप देखोगे पत्र तो उसके ऊपर वो यहाँ पर एक लेटर पैड यानी एक पेज देखते हो, उसके ऊपर ही ऊपर उस संस्था का नाम और उसका एड्रेस आपका 2 पंक्तियों में लिखा हुआ होता है। उसी को क्या कहा जाता है सर? आपका पत्र शीर्ष कहा जाता है। आपको याद रखना है क्या कहा जाता है साथियों? पत्र शीर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख देता हूँ, आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि पत्र शीर्ष पर सबसे पहले कार्यालय का नाम और पूरा पता लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना कि में पत्र शीर्ष में पत्र शीर्ष में सबसे पहले कार्यालय का नाम, सबसे पहले कार्यालय का नाम व पूरा पता लिखा होना चाहिए। पूरा पता लिखा होना चाहिए। ठीक है। पूरा पता क्या होना चाहिए भैया? लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। ओह, कोई बात नहीं, सॉरी। जब हम बात करते हैं कि सर लिखा होना चाहिए पत्र, और बस ठीक है, पहले 2 बार लिख दिया। ओ कोई बात नहीं, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। ठीक है। सबसे पहले कार्यालय का, ठीक है, नाम पता लिखा होना चाहिए। ठीक है। और ये ऑलरेडी पहले से मुद्रित रखता है, पहले से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। हाँ, अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है, मुद्रित माध्यम में नहीं है, तो हाथ से लिख लेना चाहिए। ये बात लिखने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। ये पहला घटक आपके बीच में आ जाता है। ये आपका एक पूरा का पत्र जो है, इसके ऊपर हम इस पूरा पत्र का प्रारूप जैसे जैसे बिंदुओं को हम लिखते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और उनको बनाते जाएंगे इस प्रारूप को अच्छी तरीके। ठीक है। तो आप सबसे पहले नोट करेंगे सर। ठीक है। ये प्रारूप जो है वो आपको क्या करना है सर? नोट कर लेना है। ठीक है। अब जब हम आगे की बात करेंगे, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है। यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना। हाँ जी। अब जब ये आपको पत्र का जो प्रारूप जो है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। रुक जा भाई, ऐसे क्या ही कर रहा है।
फिर आगे की चर्चा जो है, हाँ अब राधे राधे करो भैया, टाइम हो गया पूरा अपनो, ठीक है, नहीं तो भाई साहब दो दो यहाँ बरंगा लेके खड़े हैं मेरे सिर के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने जो कार्यालय पत्र के जो अगले जो घटक है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।